बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है अल्टस गाड़ी है, टोयोटा कंपनी की गाड़ी 2005 मॉडल। ये कस्टमर पास खड़े हैं, इनसे पूछेंगे गाड़ी में क्या मसला है जी। मेरा जी गाड़ी में मसला ये है कि इसका स्टीयरिंग जो है ना वो सख्त हो जाता है। अच्छा ये लेफ़्ट साइड को जब काटते हैं ना अच्छा तो उसका स्टीयरिंग ज़रा सा रुकता है, अच्छा तो वो कटिंग में थोड़ा सा मसला है इसका। ठीक हो पावर गया। पंप की आवाज़ नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग बक्से में इसके जो है ना वो थोड़ा सा मसला है। दोस्तों ये कह रहे हैं कि स्टीयरिंग सख्त हो जाता है, तो इसको चेक करेंगे। दोस्तों आज मेरा टॉपिक इस पर होगा, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों व्हील को लूज़ किया है। लूज़ करने के बाद इसको हम जैक लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों व्हील उतारा है, उतारने के बाद इसका टाई रॉड खोलेंगे। उसके बाद इसका स्टीयरिंग का बूट उतारेंगे। बूट उतारने के बाद इसको चेक करेंगे आया कि ये अंदर से खुश्क तो नहीं है। अगर खुश्क है तो उसमें ग्रीस वगैरह डालेंगे, क्योंकि फंस जाता है। कभी कहते हैं कि लेफ़्ट साइड थोड़ा थोड़ा ये जाम हो जाता है, तो इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों ये हमने अभी इसका बूट उतारा है। उतारने के बाद अंदर से ये राड इसका मुकम्मल खुश्क है, जिसकी वजह से एक तरफ जाम हो रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल खाली है, इसमें ग्रीस बिल्कुल ख़त्म है। तो अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का दोस्तों प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपकी स्टीयरिंग कभी फ्री हो जाता है कभी जाम हो जाता है, तो ये अंदर से राड इसका खुश्क है, जिसकी वजह से ये गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको अभी दोस्तों ग्रीस डाल के फिर इसमें ऑयल एयर थोड़ी सी इसकी निकालेंगे। निकालने के बाद इसको ट्राई करेंगे। दोनों साइड दोस्तों ग्रीस डालते हैं। डालने के बाद अगर दोस्तों आपका भी स्टीयरिंग इस तरह का जाम हो जाए या हल्का हल्का इसको इसमें अड़क आ जाए, तो दोस्तों ये अंदर से खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है। उसके बाद दोस्तों इसमें अच्छी तरह ग्रीस डालनी है। पूरा जी कटो गड्डी होनी दोस्तों उसके बाद गाड़ी को मुकम्मल काट के ग्रीस इसके अंदर डालनी है मुकम्मल, ताकि इसके अंदर ग्रीस दाखिल हो जाए। तो दोस्तों ग्रीस इसमें बाहर दोस्तों जब ये गाड़ी का पावर ऑयल चलता है तो उसके अंदर चलता है। तो गाड़ी जब आपका स्टीयरिंग सख्त हो जाए तो क्योंकि बाहर से ये खुश्क हो जाता है, क्योंकि राड की कटिंग बाहर होती है। ये आपको नज़र आ रहा है ऑयल इसका अंदर चलता है। तो बाहर से जब गाड़ी का स्टीयरिंग सख्त हो जाए तो ये अंदर से खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी में मसला आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका एयर भी निकालेंगे। अगर पावर ऑयल की कंडीशन ठीक ना हुई तो वो भी इसका चेंज करेंगे। ग्रीस आपने दोस्तों इसको कटिंग करनी है। पहले आपने बाहर की तरफ काटना है, काटने के बाद ग्रीस इसमें अंदर डालनी है। डालने के बाद जब आप ग्रीस डालेंगे तो इसको कटिंग करेंगे दूसरी लेफ़्ट साइड पर, तो ये ग्रीस इसके अंदर दाखिल हो जाएगी, ये आपको नज़र आ रही है। तो उसके बाद दोस्तों अच्छी तरह इसमें ग्रीस फिक्स करने के बाद इसका बूट भी आपने अच्छी तरह चेक करना है। अगर वो फटा हुआ है तो आप उसको चेंज कर दें। बाज़ दफ़ा दोस्तों इस तरह होता है कि अगर इसका बूट फट जाए तो उसमें अंदर पानी दाखिल होता है। जब भी आप गाड़ी सर्विस कराते हैं तो ये राड अंदर से इसको जंग लग जाता है, तो ये गाड़ी में मसला आ जाता है, स्टीयरिंग में स्टीयरिंग आपका सख्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद इसका बूट चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इसको फिर इसका ऑयल चेक करते हैं। बूट को अच्छी तरह बैठा के इसके ऊपर क्लिप लाजमी आपने लगाना है। बूट को अच्छी तरह लगाने के बाद दोस्तों इसका पावर ऑयल भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी भी कंडीशन जब ख़राब हो जाए गाढ़ा हो जाता है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम करता है। इसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसका पावर ऑयल भी इसका साथ चेंज कर देंगे तो हमारी गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। सेम इसी तरीके से दोस्तों लेफ़्ट साइड से आपने भी इसका बूट उतारना है। बूट उतारने के बाद इसका राड जब खुश्क हो जाता है तो उस तरफ से भी आपने इसको अच्छी तरह टाइट करना है। दोनों तरफ दोस्तों इसकी ग्रीस लाजमी चेक करनी है। हम अभी लेफ़्ट साइड भी इसका काम करेंगे और इसका पावर ऑयल जितना भी है सारा निकाल के पुराना नया इसका पावर ऑयल डालेंगे। नीचे से टैप खोलने के बाद दोस्तों ऊपर से इसका ढक्कन आपने इसका लाजमी खोलना है, क्योंकि
जितना भी ऑयल है, क्योंकि एयर होती है तो ढक्कन खोलेंगे तो सारा ऑयल आप इसका निकल जाएगा। उसके बाद आपने स्टीयरिंग को भी हल्का हल्का काटना है, कभी लेफ़्ट कभी राइट 2-3 दफ़ा काटने के बाद, ताकि जितना स्टीयरिंग की बॉक्स के अंदर भी ऑयल है तो ताकि आसानी से इसका ऑयल भी निकल जाए। दोस्तों अगर आपका ऑयल सही निकल नहीं रहा, हल्का सा आपने सर्फ लगाना है। सर्फ लगाने के बाद जितनी भी लाइनों में ऑयल है वो पुराना तो वो सारा निकल जाएगा। ये देख रहे हैं तो सारा ये ऑयल हमारा निकल गया है। उसके बाद दोस्तों सारा पुराना ऑयल निकल गया। उसके बाद हमने न्यू ऑयल डाला है इसमें। उसके बाद दोस्तों जब भी आपने टाई रॉड की इसकी फिटिंग करनी हो, जब ये आपने ये नट इसका खोला तो इसको बिल्कुल आपने चूड़ियाँ, जितनी चूड़ियाँ खोलेंगे उतनी चूड़ियाँ इसकी दोबारा लगानी है, क्योंकि अगर आप में इसको तो फ़र्क छोड़ेंगे तो इसमें लाइनमेंट में आपको लाइन गाड़ी की दोबारा करानी पड़ेगी। ये दोस्तों सारा काम हमारा क्लियर हो गया। क्लियर करने के बाद पावर ऑयल इसका बराबर करेंगे। फिर गाड़ी का स्टीयरिंग कभी लेफ़्ट कभी राइट आपने काटना है, काट के आपने बराबर इसका करना है। तो दोस्तों ये हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। लेफ़्ट साइड से भी हमने राइट साइड से जो काम किया था लेफ़्ट साइड से भी वही काम किया है। उसके बाद हम गाड़ी का अभी ट्राई करेंगे, रोड पर निकालते हैं। तो दोस्तों ये हम रोड पर ले आए हैं गाड़ी को। तो दोस्तों ये हम गाड़ी को मोटरवे पर ले आए हैं। ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इनसे पूछेंगे क्यों जी। हाँ जी, स्टीयरिंग इसका नरम हो गया है जी। अच्छा। इसमें जो रुकावट थी वो ठीक हो गई है। अच्छा, लेकिन वो टाई रॉड खोले हैं तो इसकी अलाइनमेंट आउट है ना, ठीक हो गया। अभी इसकी अलाइनमेंट जो है वो करवाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ठीक है। दोस्तों ये इसकी अलाइनमेंट अभी हमने इसका जो जस्ट वाला नट है जो मैंने पहले आपको बोला था वीडियो में, तो वो अगर खोल जाए तो उसकी अलाइनमेंट ज़रूरी होती है, अगर निशान लगा के खोलने चाहिए। तो दोस्तों ये गाड़ी बिल्कुल फिट हो गई है। इस तरह अगर खुश्क हो जाए इसमें ये प्रॉब्लम आता है। दोस्तों आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।